Assalamu alaikum. Good morning everyone. I am Sayyid Mohammad Khalid. आज मैं आपको शियाटिका यानी कि अरकुन निसा के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और कॉमन डिजीज़ है और आजकल बहुत पाई जा रही है। उसकी वजह जो है आमतौर से उसकी वजह है कि इंसान के अंदर मैस्कुलोस्केलेटल वीकनेस आ रही है, यानी कि हड्डियों के अंदर बहुत कमज़ोरी, बोन डेंसिटी डाउन हो रही है। यानी हड्डियों का जो लुब्रिकेशन होता है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, एनिमल चढ़ा हुआ होता है जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं, वो डैमेज हो रहा है और उसकी वजह से जो है बोन्स हमारी उसके अंदर अटकती हैं। जो सेक्रल बोन होती है इलियक बोन के ऊपर, कमर की जो हमारी हड्डी है जिस पर हम बैठते हैं उसको इलियक बोन कहते हैं। इसके ऊपर एक सेक्रल बोन होती है जो गरारी नुमा होती है, जिससे हम साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सब तरफ हम घूमते हैं, रोटेट करते हैं। तो उसके अंदर रफनेस आ जाती है और रफनेस आने के कारण जो है उसके अंदर नसें हमारी फंसने लगती हैं और कभी कभी हमारे L4 लंबर वर्टिब्रास के अंदर हमारी नसें फंस जाती हैं और उससे हमारा जो पेन है ग्लोटियस लीजन से सीधा जो है एड तक जो है वो पेन आता है। वो नस जो होती है जो हमारे कूले को और हिप को, जो साइटोरिस मसल में डली हुई होती है, जो एलिमिनेट करती है घुटने को, और कूले को मूवमेंट देती है, वो खिंच जाती है, स्ट्रेंथ हो जाती है उसमें फंसने की वजह से। और जब तक वो फंसी रहती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। अब इन्फ्लेमेशन आने की वजह से, सूजन की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती, तो उसके अंदर हमें जो है मेडिसिन देनी पड़ती है दर्द को, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। जब स्वेलिंग रिड्यूस होगी जब तो इंसान जो है कंफर्टेबल होगा। और इसके अंदर जो मालिश वगैरह, खींचतान और ये जो मलइयों से कराते हैं, इससे और नुकसान होने का अंदेशा है, यानी कि पैरालाइज तक का खतरा बढ़ जाता है। इसका बहुत सॉफ्टली इलाज किया जाता है। इसके अंदर हल्की हल्की कमर के निचले पोर्शन के अंदर आप सिकाई करें, चाहे टेस्यू के फूल से धराई करें, नमक और लाहौरी नमक टेस्यू के फूल से धराई करें स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए, या फिर आप डाइक्लोफेनेक जेल आते हैं वो आप लगाइए, या एडेक्स वगैरह मलकर, रिलैक्सिल वगैरह मल के, डोलोनेक जेल आता है वो लगा करके आप सिकाई करें, जिससे पीछे के मसल्स नरम हो और शियाटिका जो हमारी जो नस है वो डिस्क में जो दब गई है वो सॉफ्ट होकर अपनी जगह वापस आ जाए। तो इसके अंदर हमें एक तो ये है कि चलने फिरने में उजलत नहीं बरतनी, यानी तेज नहीं चलना, ऊँचे नीचे नहीं, वज़न लिफ्टिंग नहीं करनी और गाड़ी की किक वगैरह नहीं मारनी, इससे हमारी तकलीफ और बढ़ जाती है। शियाटिका अगर रिलीज़ हो भी जाए तो उसको फिर भी जो है 2-4-5 दिन और मज़ीद एक्स्ट्रा इलाज करना चाहिए। और बोन डेंसिटी दूर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट या विटामिन डी वगैरह साथ में लेना पड़ता है, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्शन जो है कैल्शियम का वो बगैर विटामिन डी के पॉसिबल नहीं है। विटामिन डी के थ्रू ही हमारी बॉडी में कैल्शियम जाता है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ही और विटामिन डी की डेफिशिएंसी ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके अंदर नसों की ताकत की गोली दी जाती है, पट्टों की ताकत की, मिठाई को बेलामिन है, प्रेगाबेलिन वगैरह है, ये दी जाती है और साथ में कैल्शियम लगाया जाता है। और अगर पीछे जो है बाकायदा डैमेज होने लगे बोन्स वगैरह तो उसके अंदर उसको रिपेयरिंग के लिए और मज़ीद दवाई दी जाती है ताकि पूरा रिपेयर। ये सर्जरी से बचाने के उपचार हैं सारे। अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तो हम जो है सर्जरी से प्रिवेंट हो जाएंगे, सेफ़ हो जाएंगे। इसके अंदर गर्म चीज़ें खानी चाहिए, अवॉइड, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये बहुत हार्मफुल होते हैं इसके लिए। चावल वगैरह ये नुकसानदेह होते हैं। इसके अंदर हम गर्म चीज़ें, गर्म शिकाई, खाना पीना हमें नॉर्मल रखना चाहिए और टाइम टू टाइम दवा लेनी चाहिए, दर्द सूजन वगैरह की और पट्टों को ताकत देने की। न्यूरोबियन फोर्ट भी ले सकते हैं सुबह शाम, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है, 2 से 3 मंथ जो है सुबह शाम लेनी पड़ती है, जब जाके इसका फ़ायदा होता है। तो ये इसके थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। अरकुन निसा, लंगड़ी का दर्द, शियाटिका जिसे कहते हैं, जिसे इंसान लंगड़ा के चलने लगता है, कि इसका टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट नहीं करें ना तो हम रुकू कर सकते हैं, ना सज्जा कर सकते हैं, ठीक से खड़े हो सकते हैं, तो हमारा जो है शोल्डर एक तरफ डाउन रहेगा, यानी हमारा बॉडी पोस्चर बिगड़ जाएगा। और एक गैडलिंग गैड बोलते हैं, यानी कि एक बत्तख की तरह चाल हो जाती है, आदमी लेफ्ट साइड झूल के चलता है, जो इसकी स्मूथ चाल होती है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए एनर्जी ड्रिंक वगैरह लें, सूप वगैरह लें, चिकन सूप वगैरह लें, ये फ़ायदा करता है। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आगे मैं और बताऊँगा, वीडियोज़ आपकी मालूमाती वीडियोज़ और बताऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई चीज़ पूछनी हो, कमेंट करना हो तो आप शौक़ से करें, ताकि ये चीज़ कंटिन्यू रहे और मैं आपके टच में हमेशा रहूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।